मैं आदम इधर हो जो साइड पे। हाँ मुझे आदम ऐसे लग रहा है आपका किंडरगार्टन। मोशी का राज पता क्या है? मेरी हिम्मत है। वैसे मुझे अपने पे हैरत हो रही है, मैंने 2 वीक्स कैसे गुजार लिए। खैर अगर किसी को मिले तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब भी ठीक हैं। और ये आदम के किंडरगार्टन का टाइम है। आदम इधर हो जो साइड पे। हाँ गुड। और हम जा रहे हैं जी किंडरगार्टन। तो चलते हैं, पहुंचते हैं, आदम साहब को ड्रॉप करते हैं। और मौसम आज देखें कितना प्यारा है। गर्मी है जनाब, आज 31-32 टेम्परेचर है यहाँ पर। हाँ जी। आहिल आज तो मुझे आदम ऐसे लग रहा है आपका किंडरगार्टन बंद तो नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं है। नहीं जी नहीं, आदम को पता है कि आज बंद नहीं हो सकता। अच्छा चलो चलें फिर। खामोशी का राज पता क्या है? नेक्स्ट वीक से हो रही हैं जनाब वेकेशन स्टार्ट। यहाँ पे कहीं जगहों पे जर्मनी में हो चुकी हैं, लेकिन अभी हमारे इधर नहीं एरिया में हुई। तो बस नेक्स्ट वीक बच्चों का लास्ट है, वो 2-3 दिन है। आओ जल्दी से आदम। तो बस फिर इसीलिए ना कुछ लोग पहले ही चले जाते हैं। और किंडरगार्टन वाले बच्चे तो वैसे भी कम ही आ रहे होते हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे होते। निकल गई आवाम अपनी अपनी कंट्रीज़ में, जिन्होंने जाना होता है वो चले गए हैं। तो अल्लाह खैर करे जी। बस आदम भी यही वाला वीक जाएगा, उसके बाद आदम भी घर। अच्छा जी, हम किंडरगार्टन तकरीबन पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी घर जाकर इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट पे। अब हो गया फाइनल, जीत गया स्पेन। आपने कहा था ना स्पेन जीतेगा, तो स्पेन ही जीत गया। खैर जनाब, कॉफ़ी पी हुई है मैंने, और वो मुझे ना मेरा दिमाग ख़राब कर रही है बिल्कुल। ये रहा आदम, और ये आदम का किंडरगार्टन। और हेलो हाय हो गई है हमारी स्टार्ट। उसको नहीं पता चल रहा, क्लास सामने है ना भाई हमारी, इस चक्कर में हम बड़े एक्साइटेड हो गए देख के। ये देखें जी, आदम का मुझे मैट्रेस कवर, पिलो कवर मिल गया है। उन्होंने कहा बस आप ये अब घर रख लो, वॉश करो, इसको संभाल लो। नेक्स्ट ईयर हमें देना, मतलब सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। और आदम का लास्ट ईयर होगा किंडरगार्टन का। अच्छा जी, घर पे मैं आई हूँ और वेजिस वगैरह मैंने कट की हैं। नाश्ते की मैं तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये सारी मैंने वेजिस कट कर ली हैं, और अब बनाते हैं हम ऑमलेट। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड करते हैं कुछ ओट्स। मैं आज इसमें ओट्स डाल लूँगी, क्योंकि मैं ब्राउन ब्रेड नहीं लूँगी। देखते हैं इससे निकलते भी हैं कि नहीं। आइडियन में 1 टेबलस्पून के जितना डालती हूँ। देखें जी, मैंने ओट्स पे इसमें डाल लिए हैं, पेपरिका पाउडर, और साथ में ब्लैक पेपर और सॉल्ट। बस ये 3 चीज़ें ऐड की हैं, इतना से ही काफ़ी है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, तो बनाते हैं अपना नाश्ता। देसी घी नहीं बना हुआ ना, तो मुझे बस बटर ही यूज़ करना पड़ा। इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करती हूँ वो भी बनाती हूँ। सब स्कूल चले गए, बस इफ़ा घर है, ये अपने लिए और मैं इफ़ा के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। उसको भी नहीं स्लाइस लेना और मुझे भी नहीं लेना, बस इसलिए फिर मैंने ओट्स इसके अंदर ही ऐड कर लिए हैं। तो जनाब कुछ ऐसे की हालत हो गई है, चेंज करते करते साइड को ना, तो कोई बात नहीं, खाना तो हमने खुद ही है ना, कौन सा मसला है, मसला ही कोई नहीं है। अब इसको कर लेती हूँ जी मैं हाफ़ हमारी लड़ाई ना हो जाए दोनों की। नहीं मजाक कर रही हूँ यार, अल्लाह रहम करे, ऐसी कोई बात नहीं है। शुगर मेला कर रही हूँ आपके साथ। नहीं जी, वैसे हुआ तो हाफ ही है। चलें ठीक हो गया जी, चाय बन रही है, वो भी नाश्ता रेडी करते हैं फिर कंप्लीट। लें जी, चाय पानी समेत जो है ना हमारे ऑमलेट हो गए हैं रेडी। अब हम नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ते के बाद आपको मिलती हूँ मैं। इफ़ा रेडी है जी, यहाँ पे इफ़ा जा रही है अपने न्यू स्कूल में। ये बाहर क्या धमाके हो रहे हैं, बिल्डिंग में शायद कुछ हो रहा है। खैर न्यू स्कूल में जहाँ पे अब इफ़ा ने जाना है नेक्स्ट ईयर, सितंबर से वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे काउंट होता है। तो खैर जनाब अब जाती है इफ़ा वहाँ पर, और अल्लाह खैर करे। इफ़ा के हाथ में भी कुछ हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, खुद ही से हो गया ना। तो अब वो अल्ट्रॉन जेल का मसाज हो रहा है, और पट्टियाँ शट्टियाँ बांधी जा रही हैं। नहीं, हमने उसको खुद ही कहा ज़रा थोड़ी केयर करो, बच्चे केयर नहीं ना करते तो फिर बस काम लटक जाता है। खैर चलो इफ़ा खैरियत से जाओ, कितने टाइम में आओगी? पता नहीं, देर लग जाएगी थोड़ी सी। ओके चलो फिर सही है। मेरी सोई हुई आवाज़ से आपको आइडिया हो गया होगा। ये देखें इतने कपड़े तय किए हैं जनाब। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जो एक सोफ़े पे वो कॉर्नर में रखे हुए थे, लेकिन अभी मैंने इनको कर लिया है जी सब फोल्ड। और मैं आपको बाहर टेरेस पे भी ज़रा चल के दिखाती हूँ
कि एक तरफ जो हैं वो मैंने सारे फ़ोल्ड किए हैं, तैशे किए हैं, और दूसरी तरफ चेक करें जनाब, ये मेरे लिए तैयार हो गए हैं। ये मेरी जान ले गए बच्चे जो है ना, ये हर टाइम कपड़े तैयार होने वाले पड़े होते हैं ना, ये जलील करके रख देते हैं। सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है मुझे ये वाला। हुआ कुछ यूँ है जनाब कि मैंने निकाले हैं ये वाले अपने स्पून्स, ये कटलरी सारा सेट निकाला है। तो मैं इनको ऐसे ही देख रही थी, मैंने कहा कुछ ऑर्गेनाइज़ नहीं है तो इनको सेटमेंट करके रख लेते हैं, कोई इधर फैला हुआ है कोई उधर फैला हुआ है। तो जब मैंने निकाले काउंट किए तो एक मेरा ये टी स्पून जो है ना ये सेंटर में कम था, डेजर्ट स्पून भी कह सकते हैं आप इसको। तो मेरे दिल को बड़ा कुछ हुआ भी, और कह सकते हैं नहीं अच्छा खासा हुआ क्योंकि जब आपकी कोई चीज़ ऐसे गुम जाती है ना जो आपको बड़ी पसंद हो, स्पेशली नॉर्मली तो आपको पता है कि जी ग्लास प्लेटें यूज़ हो रही होती हैं तो वो टूट जाती हैं, सामने नज़र आती हैं, लेकिन ये मेरा स्पून खो गया है कहीं पे, मुझे समझ नहीं आई ये कैसे मिस हुआ है ना। खैर अगर किसी को मिले तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब। यूट्यूब पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। चलें, मैंने कहा ये मुझे अफसोस हुआ है क्योंकि एक चम्मच मेरी गुम गई है और मुझे कुछ हो रहा था। खैर जनाब यही था बस। अच्छा मुझे एंड पे ख्याल है, मैं आपको दिखा दूँ, ये सब 8 हैं और ये देखें फिर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कुछ हो रहा है ना, देखें एक मिस है, पता नहीं कहाँ गया है, अभी छोटे साइज़ की थी, इसके गुमने का पता भी नहीं चल सका। खैर कोई बात नहीं, चलें फिर ले लेंगे, नया ले लेंगे। आज फाइनली खाने में मैं गोभी गोश्त बना रही हूँ, शुक्र है। बहुत टाइम से मेरा दिल हो रहा था लेकिन बच्चों की वजह से ना मैं बना नहीं पाती थी, लेकिन अभी मैंने सोचा कि आज मैं बस पकने के लिए रख देती हूँ, जो भी होएगी फिर देखी जाएगी। लें जी, सारे मसाले वगैरह मैंने डाले हैं, अब कुकर को बंद करते हैं। मैं ना टिकटॉक पे एक बात सुन रही थी कि नीचे जो है वो आग चल रही होती है, सेंटर में प्रेशर बना होता है और ऊपर से ये सीटियाँ बजा रहा होता है, फिर भी इसकी जो ना सीटियाँ बंद नहीं होती तो मुझे इतने मज़े की बात वो लगी ना, मैंने कहा मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। जनाब देखें कुकर की सीटियाँ चेक करें। तो खैर इसको मैंने बंद किया, अब इसका वेट करते हैं फिर हम। अब मैं करूँगी इसकी कटिंग, और अगर मैं आपको सही बताऊँ ना तो मुझे गोभी काटनी नहीं आती है बिल्कुल भी। तो मेरे हाथ में जो इसका सर पे आता है ना, तो मैं वैसे ही इसकी कटिंग कर लेती हूँ बस। अच्छा जी, ये सब्ज़ी मुझे पसंद बहुत है लेकिन मुझे इसको काटना बनाना कोई नहीं आता। जैसे मुझे समझ आई है वैसे मैंने इसको काट लिया है, फिर देखते हैं पक के कैसी बनती है। अगर कोई अच्छा टेस्ट ना आए, इसमें इनके इसमें कुछ कटिंग में कुछ फ़र्क रह गया, वो होता है ना, जैसे लाइक ये ऊपर देखे मैं ऐसे अपनी अम्मा को काटते हुए देखती थी, लेकिन अभी मुझे ना बस ऐसे ही है कि ठीक है ये खुद ही पक के ठीक हो जाएगी। चलें देखते हैं जी। इसका जो है ना शोर शराबा मुक गया है, मैंने वेट किया, फिर मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने खोल लिया है तो ये यहाँ तक पहुँच गया है। अभी मैंने गोभी जो कट की थी ज़रा उसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ। चलें जी, इसको भी ज़रा वॉश करते हैं हम अच्छी तरह। ये जो छोटे बड़े साइज़ की कट गई है ना, इसको धो लेते हैं। धोनी तो है, भले छोटी है भले बड़ी है चलें। अच्छा जी, मैंने इसको वॉश किया। अब मैं इसको डायरेक्ट ही इसमें डालती हूँ। मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, मुझे लगता है ऐसे ज़्यादा ठीक है। थोड़ा सा गोश्त भी अभी रहता है, पूरी तरह से नहीं गला, और साथ ही गोभी भी सारी सॉफ्ट हो जाएगी। इकट्ठा इसको भूनेंगे ऊपर। फाइनली जनाब मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, 2 हफ्तों के बाद मैंने धनिया मंगवाई ली है। मेरी हिम्मत है, वैसे मुझे अपने पे हैरत हो रही है, मैंने 2 वीक्स कैसे गुजार लिए बग़ैर धनिया के। बस आजकल थोड़ा सा क्या, बहुत सारा दिमाग मतलब बिज़ी है, आप कह लें कि बहुत मेंटली तौर पे ना मसरूफ़ियत है मेंटली तौर पे भी मसरूफ़ियत होती है भला, लेकिन मुझे हुई है, ठीक है। सो इस वजह से धनिया जो है ना, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम गुजार लेते हैं, अच्छा आ जाएगा। इस दफ़ा फिर 2 वीक्स गुजर गए। खैर जनाब, इसको अच्छी तरह से भूनते हैं और एंड पे इस पर धनिया डालेंगे तो बस एंड हो जाएगा फिर। अच्छा जी, खाना तो बन रहा है, साथ मैंने मशीन को आटा भी दे दिया हुआ है। चेक करते हैं यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। इसको पानी थोड़ा सा अभी चाहिए,
मैं अच्छी तरह चेक कर लूँ, ये ना हो कि पानी आटा जो है ना वो सारा लिक्विड हो जाए। ठहर जाए जनाब, ठहर जाए। चाहिए जनाब, इसको मैंने चेक कर लिया है। हाथ हौला रख के ना मैंने पानी डाल दिया, इसको दोबारा चला देते हैं। तो चलें जी, अब इसको करते हैं हम ज़रा चेक। ज़बरदस्त, कलर तो बहुत अच्छा आया, टेस्ट भी अच्छा ही होगा डेफिनेट। तो अब मैं इसको ज़रा भूनती हूँ, देखती हूँ। फिर थोड़ा सा बटर मैंने ऐड किया है और यहाँ पर देसी घी जो है वो बन रहा है और बाकी का इसमें ऑयल डालती हूँ। लें जी, ऑयल भी ज़रा देख के ही डालते हैं, ये ना कि ऑयल ही ऑयल हो जाए। काफ़ी है, फिर मैं बाद में देखती हूँ। असल में मैं ना खानों में ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। अभी चेक करें जी, खाना मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, सालन मतलब, और साथ में कुछ जिंजर ऐड किया है, साथ में फ्रेश धनिया, शुगर है, साथ में ग्रीन चिलीज़ और मज़ेदार सा गोभी गोश्त। उम्मीद करते हैं अच्छा सा बन गया होगा। साथ गरम मसाला भी शायद मैंने आपको बता दिया, हाँ वो तो ज़रूरी होता है। चलें जी, फिर खाना रखते हैं। आटा भी रेडी है, वो भी आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखें, कभी कभी ये टब बड़ा अच्छा सा नीट होता है और कभी कभी ना इसका ये वाला हाल हो जाता है। ठीक है, तो अभी रोटी रेडी करते हैं, रोटियां बनाते हैं गरम गरम इस सालन के साथ, तो क्या ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चलें फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। ले जी, खाना है रेडी माशाल्लाह। बस अभी मेरे हस्बैंड खाएंगे। बच्चे जो है ना, उनकी एक किस्म की आप समझ लें कि हॉलीडेज़, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं। किसी को जाना है, किसी को नहीं जाना, और अभी सब सो रहे हैं। और टाइम पता क्या हो रहा है यार, टाइम हो रहा है जी 7:15 और हम लोग खाना खाने वाले हैं। ठीक है, मैं हस्बैंड के लिए तो बना दी है, बाकी बच्चे जैसे जैसे आएंगे खा लेंगे, लेकिन मैंने रख दूँगी रोटियां बना के ना। चलें फिर मिलती हूँ जी आपसे बाद में। मौसम चेक करें जी, कितने मज़े का मौसम है। पूरा दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि आपको मौसम भी चेक करवाती हूँ और आधी रात को वीडियो का एंड करते हैं। अपना जनाब ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और हम ज़रा थोड़ा बारिश को एंजॉय करते हैं। बच्चे कह रहे हैं नीचे चलते हैं, मैंने कहा दिमाग ख़राब है आप लोगों का। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।